नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को JF-17 थंडर तोहफे में दिया, जो ना सिर्फ एक जंगी तैयारा है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक ताकतवर पैगाम है। ये इत्तेहाद इसराइल और दुश्मन कुव्वतों के लिए वाज़े इशारा है कि उम्मत मुस्लिमा अब एक सफ पर है। JF-17 ना सिर्फ दिफा बल्कि तहफ़्फ़ुज़ का निशान है और इस्लामिक नेटो के तसव्वुर को हकीकत की जानिब ले जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बरादर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसकी गूंज सिर्फ रियाज से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से सुनाई दे रही है और दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि सऊदी अरब तन्हा नहीं, उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन इसराइल की सरजमीन से, यमन की सरहद से या खलीजी पानियों से कोई वार करे तो उसे मंजर नजर न आए, सिर्फ JF-17 की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है और यहाँ पुरानी साजिशें नहीं चल सकती। आज जब कतर पर इसराइली एयर स्ट्राइक हुई और पूरे खित्ते को हिला के रख दिया, तो सऊदी अरब की क़यादत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहन में एक ही सवाल था कि उम्मत को किस तरह महफूज बनाया जाए। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ अस्करी ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती पैगाम है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक नेटो की जो बात हुई है वो अब हकीकत में बदल रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा कहा कि सऊदी अरब सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा है, और यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया और JF-17 थंडर सऊदी अरब के हवाले किया, ताकि इसराइल या कोई भी ताकत अगर मैली आंख से देखे तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी दिया जाए। सऊदी अरब की जुग्राफियाई अहमियत दुनिया जानती है। एक तरफ रेड सी है जहां से दुनिया की तिजारत गुजरती है, दूसरी तरफ खलीज है जो तेल की शारा है, शुमाल में उर्दन और इराक, जुनूब में यमन जहां ईरान की हिमायत याफ्ता हूती मुसलसल हमले करते हैं, और मगरिब में इसराइल का वो साया है जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। ऐसे में JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक ढाल है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है, मैक 1.6 यानी तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटे फिजा में रह सकता है। मतलब ये कि अगर इसराइल तेल अबीब से हमला करे या यमन के पहाड़ों से मिसाइल छोड़े, थंडर वहां पहुंचकर जवाब दे सकता है। इसका वेपन सिस्टम भी किसी बड़े तैयारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स और बंकर्स तबाह कर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइली F-35 या हुतियों के ड्रोन आए तो थंडर इनकी आंखें बंद कर देगा। ये वही सिस्टम है जिसने भारत के रफाइल को मफलूज करके दुनिया को हैरान किया था। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर रफाइल खरीदे, लेकिन जब मैदान में JF-17 आया तो सबको पता चला कि असल ताकत कीमत में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और हौसले में है। और यही वजह है कि आज सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क ने भी JF-17 का इंतखाब किया। हालांकि वो चाहता तो अमेरिका से F-35 और यूरोप से यूरोफाइटर ले सकता था, लेकिन इसने पाकिस्तान पर एतमाद किया क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पूरा पैकेज है। पाकिस्तान ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी देता है। मतलब ये कि सऊदी अरब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपने ही बरादर मुल्क के ताउन से हर वक्त तैयार रहेगा। नाजरीन, इसराइल की हालिया जारहियत ने OIC को भी हिला के रख दिया है, इसीलिए इस्लामिक नेटो की बात अब तेज हो रही है। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दूसरे ममालिक इकट्ठे खड़े हो गए तो ये सिर्फ एक अस्करी ब्लॉक नहीं बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये वो लम्हा है जब उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर आ रही है। सऊदी अरब के आसमान पर जब JF-17 थंडर गूंजेगा तो दुश्मन को साफ पैगाम जाएगा कि अब बैतुल मुकद्दस से लेकर मक्का और मदीना तक का दिफा एक उम्मत के हाथ में है। ये तैयारा सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। आज जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा है, फलस्तीन लहू लहू है और यमन का बारूद पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इत्तेहाद उम्मीद की किरण है। ये पैगाम है कि अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो तुम्हें ऐसा जवाब देंगे जो दहाइयों तक याद रहेगा। और नाजरीन, याद रखिए, जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सिर्फ दुआ सलाम का रिश्ता देता है तो वो महदूद होता है, मगर जब कोई मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा बतौर तोहफा दे तो समझ लीजिए कि ये दोस्ती नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की बुनियाद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये अस्करी ताल्लुक आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने न सिर्फ एक जहाज दिया बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक ताकतवर पैगाम भी भेजा है। JF-17 थंडर था सऊदी अरब को तोहफा देना महज अस्करी ताउन नहीं बल्कि ये एक वाज़े ऐलान है कि उम्मत मुस्लिमा अब मुत्तहिद होकर अपने दिफा के लिए खड़ी हो सकती है। ये तैयारा ना सिर्फ दुश्मन के लिए खौफ पैदा करता है बल्कि इसका मौजूद होना हर मुसलमान मुल्क के लिए खुद एतमादी और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है।
सऊदी अरब की जुग्राफियाई अहमियत और JF-17 की जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तिजाज ने खित्ते के तवाज़ुन को बदल दिया है। दुश्मन को अब ये समझना होगा कि अब महज हमला करना काफ़ी नहीं, क्योंकि जवाब आसमान से भी आएगा। अगर आप भी समझते हैं कि ये इत्तेहाद वाकई इस्लामी दुनिया के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, तो कमेंट्स में लिखें, इस्लामिक नेटो हकीकत बन रहा है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, दिफा और हौसले का निशान है।